तब मैंने यहाँ रेत के कट्टे गट्टा गुट्टा डाले, कुत्ता जो पड़ रखा है मनरेगा का काम इतना काम है, तब मैं तीसरे दिन दवाई लाई अपने लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, वो जमीन पे भी तो काम होनी चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हैं, ये भी एक दिखाव है। जब उस कार्ड पे दवाई नहीं, इलाज नहीं, तो ऐसे कार्ड का करना भी क्या है। उत्तराखंड में सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, इसका ताजा उदाहरण जानना हो तो आप रुचि को देखिए। जी हाँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक के कठुड़ गांव की रहने वाली रुचि बेहद लाचार परेशान है। जी हाँ, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली रुचि पिछले 6 सालों से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जगह जगह भटक रही है। हर महीने दवाइयों का खर्च 5,000 रुपए आता है, जबकि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। खुद मैं बीमार हूँ, तब मैंने यहाँ रेत के कट्टे गट्टा गुट्टा डाले, कुत्ता जो पड़ रखा है मनरेगा का काम इतना काम है, तब मैं तीसरे दिन दवाई लाई अपने लिए। कई बार जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा चुकी है। सरकारी योजनाओं और सरकारी अस्पतालों में इलाज के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनका क्या हकीकत है, ये रुचि खुद बताती है। वो बताती हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। जैसे मेरा पूरा परिवार आज कर्जे में डूबा हुआ है, तो क्योंकि मेरी दवाइयों के लिए खर्चा नहीं है, 5-5, 3-3 हजार की मेरी दवाइयाँ आती है, और मैं इमरजेंसी दवाई, डॉक्टर ने बोला इन दवाइयों को तो कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि परमानेंट दवाई है। डॉक्टरों में पर्चा दिखाए, पर डॉक्टरों ने क्या बोला, भाग जाओ, ये दवाई भारत मेडिकल स्टोरों से मिले। तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो ऐसे सरकारी अस्पताल बना के भी क्या फायदा जब उनसे बच्चों को कोई वो ही नहीं मिल रहा है। मैं चाह रही थी, मुझे कुछ होमगार्ड जब वो वैकेंसी आ रखी थी, तो मैंने कहा उसमें होमगार्ड या पीआरडी में कुछ में भी लगा दो। मेरे कारण मेरा पूरा परिवार इतनी परेशान है। जैसे हम भी गए वहाँ पे तो बोलते हैं कि दवाइयाँ नहीं है, खत्म हो रही है बाहर से। तो एक तरफ सरकार करी बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो आप बेटियों को पालन पोषण हो पाता आपका? नहीं हो पाता है, दवाई नहीं होती इसकी। जैसे कि रेगुलर खाने वाली दवाई है, तो जैसे बेटी फिर भी बीमार होने के बावजूद भी कह रही कि मुझे कहीं जॉब मिले, तो जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो कोई कहीं भी जाती है तो कुछ नहीं है उसका काम, ना कोई काम भी नहीं है। रुचि एक प्रतिभावान एथलीट भी रह चुकी हैं और कई सारे मेडल भी जीत चुकी हैं। रुचि को बचपन में लगी चोट का असर आज दिखाई दे रहा है और आज वो अपनी इस बीमारी से परेशान है। वहीं रुचि की इस परेशानी को देखकर आम आदमी पार्टी आगे आई है। आम आदमी की प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने रुचि की मदद का भरोसा दिया है। देखिए, मैं इसमें अब ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब इसमें तो सरकार तो दोषी है ही। सरकार ने अगर कोई पॉलिसी बना रखी है कि आयुष्मान कार्ड है, तमाम योजनाएं हैं, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, तो ज़मीन पे भी तो काम होनी चाहिए। अब जैसे इस बिटिया को प्रॉब्लम है, इसके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अगर ये लगातार दवाई नहीं खाएगी तो इसको बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, इसे फिट्स आते हैं। ये अपने प्रमुख जी के पास भी गई, पौड़ी में भी घूमी है, तमाम जनप्रतिनिधियों के पास गई, मगर किसी ने इसकी मदद नहीं करी। तो मेरा ये कहना है कि चाहे सरकार में हो आदमी या कहीं भी हो, जो भी आदमी सक्षम है उसको ऐसी बेटियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं, और मैं तो इसको बेटी समझ के मैं इसकी जो भी मदद हो पाएगी वो करूँगा। मेरी एक बेटियां और हो गई, मेरी ये जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। इसकी जो दवाइयों का खर्चा है वो हम लोग वहन कर देंगे। मैंने अभी इस बिटिया की जो कथा सुनी, इसकी जो व्यथा सुनी, मैं खुद उसमें इमोशनल हो गया कि सरकार क्या क्या कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मुझे तो ताजुब होता है कि आप पे बीजेपी का ठप्पू लगा हुआ है, लेकिन कम से कम यार ये भी तो देखो कि एक परिवार, गरीब परिवार है यहाँ पे, वो बिटिया दवाइयों के लिए जो है परेशान है। तो क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप अपना ही घर भर रहे हो कि यहाँ जनता को भी आप देख रहे हो। कुल मिलाकर रुचि कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और इस बीमारी से भी जीत पाना चाहती है, लेकिन उसे इंतजार है तो बस सरकारी मदद का, कि किसी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उसे मिले और इस बीमारी से लड़कर उसका इलाज कर वो अपना सुनहरा भविष्य निर्माण कर सके। जय भारत टीवी के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।